हेलो फ्रेंड्स। जो सम Q1 FY26 का जो सम ऑफ द कंपनीज जो है जिन्होंने जो है बहुत अच्छे रिजल्ट जो है दिए हैं उनको जो है वन बाय वन जो है वो उसका जो है वो रिजल्ट जो है वो देखेंगे और उसके बारे में जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट जो है वो कैसे अच्छे रहे हैं। ठीक है ना। तो MCX है। MCX का जो रिजल्ट जो है वो Q1 बाय जो है वो दैट इज 373 करोड़ रहा है। रिवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है दैट इज 59.4% रहा है विच इज एक्सलेंट रिजल्ट अभी तक का जो है ये, है ना। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 203 करोड़ रहा है विच इज 1010 करोड़ था पिछले साल में, तो वो भी जो है वो 84% जो है वो अप रहा है। ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं कि जो है वो दिस इज द हाउ द रिजल्ट हैज कम इन दिस। ठीक है ना। आपका जो है वो यस 373 जो है वो करोड़ जो है वो 28% क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो है 59% ग्रोथ। नेट प्रॉफिट जो है वो दैट इज 203 करोड़ जो है वो जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 30 जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 373 करोड़ विच इज अप जो है ईयर ऑन ईयर 59%। नेट प्रॉफिट जो है वो देख सकते हैं कि जो है ये दैट इज 83%। ठीक है ना। 83% जो है वो आया हुआ है इसका जो है। तो MCX ने जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट देखेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो है वो। सो जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो है सेल्स जो है वो दैट इज इंक्रीज बाय 11% ईयर ऑन ईयर जो है वो, है ना। एक्सपेंसेस जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 18% जो बढ़ के जो है 14% जो है 4% का इंक्रीज है। तो सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन है ईयर ऑन ईयर जो है वो, है ना। टोटल जो है ईबीटा जो है इसलिए जो है वो 311 करोड़ जो है वो अभी तक का जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हाईएस्ट है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 150 करोड़ जो है वो आया हुआ है। ईपीएस भी जो है वो ट्रिपल होके आया हुआ है 12 जो है वो। पिछला जो है क्वार्टर था पिछले साल का जो था वो 57 ही करोड़ था, इस साल जो है वो 150 करोड़ था। सो सीमेंट कंपनीज वैसे भी सारी सीमेंट कंपनीज जो है वो चाहे अल्ट्राटेक हो चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, सभी के रिजल्ट जो है वो जो है श्री सीमेंट, सभी के रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं इस सीजन में। तो इसका भी रिजल्ट जो है वो 3 टाइम्स जो है वो जो है वो अप होके आया हुआ है। जो ईपीएस जो है वो ऑल्सो ईपीएस भी वो 3 टाइम्स होके आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट जो देखेंगे जो है वो इन्वेस्टर नॉलेज सॉल्यूशन जो है वो। ठीक है। इन्वेस्टर नॉलेज सॉल्यूशन का जो है वो इन्वेस्टर नॉलेज जो है वो इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का जो है वो इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का रिजल्ट जो देखेंगे जो है क्वार्टरली जो है दैट इज 15 ऑलमोस्ट 16% वाई ऑन इंक्रीज हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 32% सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन होके आया है। पिछले जो है वो जून क्वार्टर से जो है 5% का इंक्रीज किया हुआ है ये। ठीक है ना। तो बेसिकली जो है ये नॉलेज इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन जो है वो हेल्थ केयर सॉल्यूशन थ्रू द एक जो है हेल्थ केयर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ऑफर केयर एनेबलेंट प्लेटफॉर्म असिस्टिंग फिजिशियन एंटरप्राइजेज इन यूएस कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया with the focus on the US market. It partners with outpatient, inpatient healthcare organization enabling them to, so ये tech based पूरा जो है हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करती है ना। तो मेन जो है इसका रिवेन्यू जो आता है वो दैट इज प्री विजिट स्टेज, है ना, प्री पेरी विजिट, पोस्ट विजिट, है ना। तो दिस इज अब कंप्लीट जो है वो हेल्थ केयर जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। तो इसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट जो है वो टोटल जो है वो जून से 95 से जो है ऑलमोस्ट जो है वो 50% बढ़ के आया है, 152 करोड़ आया हुआ है। सो ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसका बढ़ा हुआ है और नेट प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ के आया हुआ है ना। नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट देखते हैं चैलेट होटल का जो है वो। चैलेट होटल का जो है वो देखते हैं। चैलेट होटल इज, है ना। तो इसका जो है वो देखते हैं कि जो है वो सेल जो है वो दैट इज 148% जो है वो ये दो सेगमेंट में जो है वो काम करता है, एक हॉस्पिटलिटी और एक रिटेल में। तो हॉस्पिटलिटी का जो है वो जो है वो ग्रोथ और रिटेल का जो है ग्रोथ जो है वो चेक करेंगे कि कितना आया हुआ है इसका।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देखेंगे ये 148% आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 40% जो है वो इंक्रीज किया हुआ है, एंड आपका जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 203 जो है वो करोड़ जो है वो टोटल जो है नेट प्रॉफिट जो है पिछले जून से जो है 61 करोड़ से ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी जो है वो 9.3 हुआ है। तो इसके इसमें जो है कोरमंगला जो बेंगलुरु का जो रियल एस्टेट जो वेंचर है उसमें जो है 95 जो है वो जो प्रोजेक्ट्स में से 95 जो है इसने जो है वो सोल्ड आउट किया हुआ है। तो उसके कारण जो है काफी जो है उसका सर्टिफिकेशन मिलने के कारण रिवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, तो उसके कारण काफी बढ़ोतरी हुई है। एंड इसका जो हॉस्पिटलिटी सेगमेंट है वो 27% से जो है वो ग्रो किया हुआ है, दैट वी कैन सी इन द इनके जो है पीपीटी में देखे 95 यूनिट्स हैंडेड ओवर टू द तो ये वाला सेगमेंट जो रियल एस्टेट का है दैट इज दिस टाइम ये ग्रो किया हुआ है। एंड जो है वो हॉस्पिटलिटी सेगमेंट का जो है वो दैट इज 27% से जो है वो ग्रो किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है वो देखने को मिला चैलेट होटल से। नेक्स्ट जो है वो रेडिको खेतान का देखते हैं। रेडिको खेतान का जो है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है। रेडिको खेतान का जो है वो सेल्स देखेंगे तो 32% विच इज हाईएस्ट इन द फ्रॉम दी मार्च 24 से जो है। तो प्रीमियमाइजेशन का जो इनकी स्ट्रेटेजी है प्रीमियम जो सेगमेंट में जो है वो जाने की, वो जो है काफी इनको जो है वो हेल्प कर रहा है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 15% जो है वो 13% से बढ़ के जो है हो गया। एंड नेट प्रॉफिट जो है अभी तक का जो है वो हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो क्रिएट किए हैं 232 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 133 करोड़ किए हुए हैं। तो इनका जो है वो दैट इज ऑल द सेगमेंट जो है वो काफी जो है वो टोटल आईएमएफएल वॉल्यूम का जो है वो 37.5, प्रेस्टीज वॉल्यूम जो है 48.5, रेगुलर वॉल्यूम जो है 52 पॉइंट, एंड टोटल जो नेट प्रॉफिट जो है वो जो है 132 करोड़ आया हुआ है। ईबीटा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 38% रहा है। ईबीटा जो है वो 232 करोड़ रहा है विच इज हाईएस्ट फॉर द कंपनी। एंड टोटल जो नेट जो है वो डेप्थ रिडक्शन जो है वो 163 करोड़ था मार्च क्वार्टर में, अब जो है वो 400 करोड़ का ही जो है वो डेप्थ रह गया है। तो कंपनी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग सारे जो है वो कैटेगरी में जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है दिया हुआ है ना। नेक्स्ट जो है वो V2 रिटेल का जो है देखेंगे। V2 रिटेल ने जो है वो दैट इज सेल्स जो है वो 52% से बढ़ के जो है वो 632, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक का जो है वो 87 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ के जो है वो 14% पे हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 25 जो है वो करोड़ जो है वो बढ़ के आया हुआ है। सो विच इज अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट जो है वो V2 रिटेल ने जो है वो दिया है, ठीक है ना। तो इसका जो है वो चेक करेंगे कि सो Q1 FY26 में जो है वो रेवेन्यू जो है वो 52% से, ग्रॉस प्रॉफिट 55%, ईबीटा जो है एंड पैट जो है वो 25 के आसपास आया हुआ है, ठीक है ना। सो बेसिकली जो है वो सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो है ना per month was 96 in Q1 FY26 as compared to 1061 in Q1 F1. Same store sales growth जो मेन क्राइटेरिया रहता है at 5%, normalized SSG was 10% for the Q1 है ना। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो that is 50% है, ठीक है ना। नेट वर्किंग कैपिटल डे इज 34 days डाउन फ्रॉम दी 37 days एंड दिस, ठीक है। मेंस वेयर में 41% का है, लेडीज वेयर में 29% का है, किड्स वेयर में 24%, लाइफस्टाइल में जो है वो 6% है। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 303 था इन Q1 FY26 एज कम्पेयर टू 260 में जो है। एवरेज बिल वैल्यू जो है वो 901 Q1 FY26 में। तो ये सारे जो है वो कंपैरिजन जो है कंपैरेटिव मैट्रिक्स हैं फॉर दी रिटेल जो है वो सेगमेंट के लिए जो है वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि केएनस टेक्नोलॉजी जो है ईएमएस की जो है वो केएनस टेक्नोलॉजी का जो है रिजल्ट जो है वो विच वाज अगेन 33% से जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ना। फ्रॉम द जून क्वार्टर 504 से जो है वो 673 करोड़ हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अभी तक जो है वो क्योंकि ये जो क्वार्टर रहता है फॉर द ईएमएस के लिए थोड़ा सा लीन सेगमेंट रहता है, तो
पिछले क्वार्टर से जो है वो 113 करोड़ जो है वो पिछले जून से जो है ऑलमोस्ट जो है वो डबल होके आया हुआ है। एंड मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 17% इंक्रीज किया हुआ है। एंड टोटल जो नेट प्रॉफिट है दैट इज इंक्रीज टू 75 करोड़ फ्रॉम दी 51 करोड़ जो है वो, ठीक है ना। तो इसके जो है वो सारे जो है वो सेगमेंट ने जो है वो, चाहे वो ईएमएस का जो सेगमेंट है, कौन कौन से सेगमेंट ने जो है वो इसका जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है ना। सेगमेंट वाइज जो है वो ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल जो है वो Q1 FY26 में जो है ऑटोमेटिव जो है वो 27% का मार्केट शेयर है, 59% जो है वो दैट इज इंडस्ट्रियल का है, एरोस्पेस का जो है वो 1% है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेलवे 7% है एंड इंटरनेट ऑफ तो ये सारे जो है वर्टिकल जो है वो काफी जो है वो ग्रोथ जो है मेनली आया है 55 से 59% इन इंडस्ट्रियल ईवी में आया हुआ है एंड ऑटोमेटिव में जो है वो 27 से 29 हुआ है, ठीक है ना। रिसीवेबल डेज जो है वो काफी जो है वो है ना, क्योंकि इन्होंने काफी कैपेक्स कर रखा हुआ है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन, तो ओवरऑल दी एक तरीके से ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है, ठीक है ना। तो केयर्स टेक्नोलॉजी का क्वार्टरली देखते हैं तो 75 फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर जो है ऑलमोस्ट जो है वो जो है वो 40 जो है वो 60% का जो है वो इंक्रीज हुआ है, 55% का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस जो है वो ईयर से जो है। तो एक जो है बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है, ईएमएस सेक्टर की जो है वो कंपनी है ना। नेक्स्ट जो है रिजल्ट देखते हैं वो नवीन फ्लोरिन का जो है वो नेट रिजल्ट जो है वो, तो 38% से जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है वह ईयर ऑन ईयर जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 207 करोड़ रहा है ना। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 155 करोड़ अभी तक का जो है वो ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे मार्च 23 के बाद से जो है ये हाईएस्ट है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 117 करोड़ रहा है विच इज हाईएस्ट इन द ऑलमोस्ट जो है वो फ्रॉम दी पास्ट 2-3 ईयर्स में जो है वो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट किया। तो एक तरीके से सॉलिड जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन तो 19 से 29% हुआ है। तो बम्पर रिजल्ट जो है वो गया है नवीन फ्लोरिन ने जो है वो, ठीक है ना। एंड इनका जो सीडीएमओ सेगमेंट है दैट हैज गिवन अ सॉलिड मार्जिन जो है एक्सपेंशन जो है वो जो सीडीएमओ सेगमेंट में हुआ है। एंड revenue growth led by the higher realization and volumes. The price landscape for the refrigerant gas remains firm. R32 plant commercialized in running at optimum utilization में है और जो है वो capex AHF के लिए जो capex है वो 450 करोड़ at Dahej is expected to commission by the Q2 FY26 जो है वो, ठीक है ना। and optimum capacity utilization for the Dahej and Surat with strong order book for FY26 है ना। तो इस तरीके से जो है सारे जो है इनके जो वर्टिकल्स ने जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टाटा स्टील का देखते हैं। टाटा स्टील का जो है वो दैट गिवन द 207 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। सेल जो है वो जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 12 से जो है वो 14% जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। गिवन द कंडीशन में जो है वो आपका जो है ये 19 था, वहां से जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 207 होके आया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ये जो है वो टाटा स्टील जो है वो लेड बाय द मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो काफी स्ट्रांग हुआ है इसमें जो है वो, ठीक है। तो उसके कारण जो है वो 207 का जो है वो नेट प्रॉफिट आया हुआ है इसका जो है, ठीक है ना। तो एक तरीके से सॉलिड रिजल्ट है इसका जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यशो इंडस्ट्रीज का देखते हैं। यशो इंडस्ट्रीज का जो है वो सेल जो है वो आया दैट इज 13% जो है वो, ठीक है। एंड कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट, एरोमा केमिकल्स, रबर एक्सेलरेटर एंड ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स, इन सब में काम करता है। एंड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस जो है वो यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया, इन सब में जो है वो इनका जो है वो प्रेजेंस है, ठीक है ना। सो इनका जो क्वार्टरली यशो इंडस्ट्री का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 16% विच इज 4% का जो है वो मार्जिन, सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है इसका 13% से जो है वो, ठीक है ना।
तो इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है पिछले जो है वो लॉस ऑफ -2 से जो है वो 3.64 हुआ है, ठीक है ना। तो एक सॉलिड जो है वो परफॉर्मेंस दिया है यशो इंडस्ट्रीज ने जो है वो, ठीक।